माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी कठवा की अध्यक्ष श्रीमती श्रीति कोना बसु जी, राज्य किसान मोर्चा के सभापति श्री राजीव भौमिक जी, जिला सचिव सुमन घोष जी, जिला सह सभापति श्री अनिल दत्त जी, जिला सह सभानेत्री श्रीमती सीमा भट्टाचार्य जी, ओबीसी मोर्चा की राज्य की नेत्री श्रीमती विनीता बराल जी, श्री आनंद राय जी, किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष श्री शिव कृष्ण घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्षगण श्री सुमन देवनाथ जी, अरविंद घोष जी, सुरजा देव घोष जी, स्वरूप मंडल जी और लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी कठवा विधानसभा क्षेत्र श्री कृष्ण घोष जी, भारी संख्या में कठवा विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव गौड़पादीय परंपरा से जुड़ी हुई उनकी दीक्षा भूमि कठवा की इस पावन धरा को, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णववाद के महत्वपूर्ण ग्रंथकार ने संन्यास ग्रहण किया था, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, यहां की खेपा काली मंदिर, गिद्धेश्वर शिव मंदिर, इच्छाई घोष का मंदिर और गोपेश्वर शिव मंदिर, नवा कैलाश मंदिर जैसे 108 से अधिक देव मंदिरों के लिए हमारा कठवा जाना जाता है। और इसीलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना संन्यास ग्रहण करने का कार्य भी किया था। यानी भारत की विरासत की, आध्यात्मिक विरासत की एक पावन धरा, और आप सब इस पावन धरा के साथ जुड़े हैं। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो भारत के गौरव की भूमि के रूप में बंगाल जाना जाता है। यह माटी त्याग और बलिदान की माटी है। यह माटी साहस और स्वाभिमान की माटी है। भारत के अध्यात्म और भारत की देशभक्ति की माटी है। कला और साहित्य की पावन धरा है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि भारत के विरासत की, आध्यात्मिक और कला साहित्य की, संस्कृति की पावन धरा के रूप में बंगाल ने भारत को एक नेतृत्व दिया।
महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। इस पावन धरा में, जिस पावन धरा से खुदीराम बोस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे थे, बंगाल की धरा वही धरा है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल की धरा से देश की आजादी का प्रथम स्वातंत्र समर की चिंगारी निकली थी, वह बैरकपुर भी बंगाल में है। ये बंगाल की धरा जिसने क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आध्यात्मिक विभूतियों को दिया, और जिस पावन धरा ने एक से एक बढ़कर के वैज्ञानिक और शिक्षाविद भारत को दिए। याद करिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली पावन धरा बंगाल की ही धरा है, जो बंगाल भारत को पहचान दी है। बहनों और भाइयों, जो बंगाल कभी भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में जानी जाती थी, जो नवद्वीप भारत का नॉलेज सिटी के रूप में जाना जाता था, जो बंगाल कभी भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज वो बंगाल अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, सरकारी कर्मचारियों को भरपूर वेतन नहीं मिल पाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं। बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपके सामने अवसर है। यह अवसर इस बात का है कि बंगाल को उसकी पहचान के लिए मोहताज करने वालों के सामने यह पहचान का संकट हमें खड़ा करना है। बहनों और भाइयों, बंगाल को उसकी पुनर्प्रतिष्ठा दिलानी है। बंगाल को फिर से विकास के पथ पर अग्रसर करना है, और इसके लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार। मैं देख करके भौचक रहता हूं बंगाल के समाचारों को जब सुनता हूं। बंगाल के अंदर ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से परेशानी होती है। याद करिए, यही बंगाल की धरा है, यही कटवा है, यही नवद्वीप है, जहां पर आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का संघनाद करके दुनिया के अंदर भारत की वैष्णव परंपरा का संघनाद किया था। आज उस धरा पर जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी लाठी चलाती है। राम भक्तों पर लाठियों का प्रहार होता है, सरेआम गौ हत्या होती है, सैंड माफिया, लैंड माफिया हावी हो करके बंगाल के नौजवानों के रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। न बेटी सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है। लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं।
मां दुर्गा की पूजा नहीं होने दी जाती है, मां दुर्गा के जुलूस को रोका जाता है। यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर बहनों और भाइयों यही स्थिति हुआ करती थी। पर्व और त्योहार के पहले उत्साह नहीं, उपद्रव होने लगते थे। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार नहीं था। अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था। कर्फ्यू और दंगों के कारण महीनों महीनों कार्य ठप रहता था। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलती थी। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न उद्योग धंधे थे। लोग पलायन कर रहे थे। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी और आज उपद्रव नहीं, उत्सव है। उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है, न दंगा है। यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में आज के दिन पे देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं और यूपी में एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाला बुलडोजर बहन और भाइयों केवल एक्सप्रेसवे का ही निर्माण नहीं करता है। ये जितने माफिया कांग्रेस सपा ने पाले थे, इनकी हड्डी पसली को कुचलने का काम भी यूपी का बुलडोजर करता है और सड़क का निर्माण करता है। वहां गौ हत्या नहीं हो सकती, वहां सड़कों पर कोई इफ्तारी नहीं कर सकता, वहां पर सड़कों पर कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता। वहां पर किसी मस्जिद से आवाज नहीं आती है। और काशी में आप जाएंगे ना, एक नई काशी नजर आएगी, भव्य काशी नजर आएगी, नूतन काशी नजर आएगी। अयोध्या में आप जाइए, जिस अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कांग्रेस करती थी, टीएमसी करती थी, कम्युनिस्ट करते थे, समाजवादी पार्टी करती थी, डबल इंजन की सरकार आई, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी है। 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हम लोगों ने। उनमें से 2 लाख नौजवानों को, 2 जवान केवल बेटियों को नौकरी मिली है। 60 लाख नौजवानों को बड़े उद्योगों में और 3 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए यूपी के एमएसएमई यूनिट में नौकरी मिली है। बंगाल में टीएमसी के शासन में 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुआ है, उद्योग बंद हुए हैं, क्योंकि टीएमसी का मतलब है टेरर, माफिया राज एंड करप्शन। भय के साए में, टेरर के साए में उद्योग धंधे नहीं लगते, विकास नहीं होता। माफिया राज में विकास नहीं होता। जहां करप्शन होगा वहां उद्योग नहीं लगते हैं। और इसीलिए टीएमसी मुक्त बंगाल इस भाव के साथ 23 अप्रैल को बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान हुआ है। बंगाल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया। 152 विधानसभाओं में चुनाव, और रुझान बताते हैं 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो कोमल ही कोमल हर जगह खिलता हुआ दिखाई देगा। डबल इंजन सरकार बनेगी तो टीएमसी के गुंडों को सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
और मैं तो देख रहा था कि कल टीएमसी के बहुत सारे गुंडे अभी से अपने लिए काम धंधे की तलाश कर रहे हैं। कोई सोच रहा कहां मैं पंचर की दुकान बनाऊं और कोई अपना झाड़ू लेकर के अब बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखा करके अपनी जान बचाने के लिए फिरते फिरते रहेंगे। आपने देखा होगा इनकी गुंडागिर्दी को, कैसे इन्होंने बीजेपी के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने का दुस्साहस किया। बहनों और भाइयों, मैं तो अभिनंदन करता हूं आपका। इस अराजकता के खिलाफ आज बंगाल मुखर होकर के सामने आया है। ये यहां पे हजारों की भीड़ इस बात की गवाह है। इतनी भीषण गर्मी में आप लोगों ने प्रतिकार का जो तरीका अपनाया है टीएमसी के खिलाफ, गुंडागिर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, खुले आसमान के सामने खड़े होकर के ये आपकी साधना है और इस साधना की सिद्धि 4 मई को जरूर मिलेगी। आपको कोई आपको रोक नहीं सकता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, अब बंगाल में मोदी जी के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे का बंगाल के विकास में ही वह खर्च होगा। कोई कटमनी उससे लेने का साहस नहीं कर पाएगा। जो मांग यहां पर हो रही है, मुझे बताया गया है कि यहां पर जो टीएमसी के विधायक हैं वे लगातार 6 बार से विधायक हैं। उन्होंने अपने परिवार को तो समृद्ध किया है, लेकिन कटवा की तरफ ध्यान नहीं दिया है। उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां विकास पे ध्यान नहीं देती हैं, स्वयं के विकास पे ध्यान देती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक योग्य कार्यकर्ता को आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने कटवा से श्री कृष्ण घोष को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। एक पुराने कार्यकर्ता, बीजेपी में बूथ अध्यक्ष से लेकर के जिले के दायित्व को निर्वहन करने के बाद आज प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। ममता दीदी जो बोलती है ना कि खेला हो बे, आप बोलना चाहते हैं ममता दीदी को, खेला शेष, अब उन्नयन शुरू। बंगाल में खेल शेष हो गया है, समाप्त। अब विकास होगा, क्योंकि कटवा से कृष्णा घोष विधायक होंगे। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब सैंड माफिया पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब आने वाले समय में कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएगा, व्यापारियों से कटमनी और विकास के, गरीब के विकास के लिए आने वाले पैसे में कोई कटमनी लेने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कृष्णा घोष के विधायक होने का मतलब रेलवे ब्रिज बन जाएगा, भागीरथी पर नए पुल का निर्माण भी हो जाएगा। क्योंकि बंगाल की आज यही मांग है। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं। और इसके लिए मैं यहां पर आप सबसे कहूंगा, यहां पर मैं बुला रहा हूं भाजपा के प्रत्याशी श्री कृष्णा घोष को। कृष्णा जी, आप यहां पर आइए। आप सब आशीर्वाद देंगे कृष्णा घोष को, सभी लोगों का आशीर्वाद। दोनों हाथ ला करके बोलो, दोनों हाथ ला करके दीजिए। पीछे भी सभी लोग
मैं बोलूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं कहूंगा ओंदोकार, आप कहेंगे हटवे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठवे। मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलवे। बोलेंगे ना? ओंदोकार, ओंदोकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार। सब लोग बोलेंगे ना? मेरे साथ बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।